समय क्या हुआ, सभी मंत्रियों को बुलाया, सजवाया। सजवाने के बाद में चले हैं भैया, आर सजे सूर साबंद और वीर बलवंत इरादे और उठाई के धनुष और बाण रे की और विवेक यादव प्रधान मलोकर और ये भैया जी हमारा सम्मान कर रहे हैं पीताम्बर के द्वारा। कामना करते हैं प्रभु से हमेशा सुख शांति प्रदान करता रहे। आज उसी समय क्या हुआ, और इसी के बीच में बेटू ठाकुर जी भैया जी ये सम्मान कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं। और ये एक माला से और एक सूट से सम्मान कर रहे हैं। कामना करते हैं प्रभु से हमेशा सुख शांति प्रदान करता है। एक बार जोरदार से तालियां बजा दो बड़े बात। बोली सच्ची दरबार की। और हाँ, कलश वाली बहना फिर निकले हैं, वजीफा आए हो। उधर मुंह करके खड़ी हो जाए, एकदम सीधी लाइन लगा लो। हाँ लाइन लगा लो, सब लाइन से वजीफा मिले, सब चिंता ना करो बताइए। हाँ हेलो। और विवेक यादव प्रधान जी भैया जी ने, जिन्होंने 501 मुद्राओं से सम्मान किया है। कामना करते हैं प्रभु से हमेशा धन माया की कमी ना हो। जैसे इन्होंने मेरा सम्मान किया है, ऐसे ही संसार में दुनिया में हर जगह इनका सम्मान होता रहे। प्रभु से आशा और अभिलाषा है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। और हमारी कलश वाली बहनाओं के लिए ये भैया वस्त्र लेकर के आए हैं और शायद एक एक माला से, फूलों की माला से सम्मान करेंगे। और आइए, जिस समय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जिस समय जरासंध ने जवाब दिया कि खून की नदियां बहा देंगे जिसने मेरी लड़कियों का सुहाग उजाड़ा है, उसी समय मंत्रियों के साथ में जब चले हैं महाराज, उसी समय क्या हुआ, आज जैसे ही पहुंचे मथुरा नगरी में, भगवान कन्हैया को पता चला क्या हुआ, युद्ध करने लगते हैं। लेकिन उधर ही भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का यमुना के किनारे पर अंतिम संस्कार किया और जेल खानों में से निकाल करके भोजराज कंस के पिता जो उग्रसेन थे, उनको राज्य के अधिकारी राजा बना दिया गया है। आज उसी समय भैया क्या हुआ, जब भगवान कन्हैया को पता चला कि जरासंध हमसे लड़ाई करने के लिए आया है, उसी समय भगवान कन्हैया रणभूमि पर कूद पड़ते हैं युद्ध करने के लिए। जब कूद जाते हैं तो क्या हुआ, कृष्ण और बलराम दोनों भाई युद्ध करने लगते हैं। एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार हरा दिया, लेकिन जरासंध नहीं माना, युद्ध करता रहा। उसी समय क्या हुआ, इधर एक कालीवन नाम का राक्षस रहता था। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि इसे हम नहीं मारेंगे, बल्कि मानदाता के पुत्र मुचकुंद के द्वारा इसका वध करवाएंगे। उसी समय भगवान कन्हैया वो राक्षस के साथ में युद्ध करते गए और जाकर के को ऊंचे से स्थान से कूद करके पीछे कूद जाते हैं और गुफा की ओर जब जाते हुए देखा तो अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल देते हैं। उसी समय जब उसको पता चला कि भगवान कन्हैया यहीं पर आए हैं, तो एकदम से गुफा में गया। जैसे ही गया, क्योंकि मुचकुंद जो थे भगवान का चिंतन कर रहे थे, उनके नेत्र खुले तो वहीं पर जो कालीवन नाम का राक्षस था एकदम से भस्म हो जाता है। आज भैया क्या हुआ इधर धीरे धीरे, क्योंकि मुचकुंद जो थे उनको वरदान मिला था। एक बार उन्होंने भगवान की बहुत कठोर तपस्या की तो जवाब दिया, प्रभु हमें ऐसा वरदान दो जो हम भजन करें और क्रोध में आकर अगर किसी ने मेरी समाधि को तोड़ दिया और मेरी दृष्टि पड़े तो वो भस्म हो जाएगा। आज उसी प्रकार जैसे ही देखा तो कालीवन नाम का राक्षस था, वहीं पर भस्म हो गया और भगवान कन्हैया वहां पर बलराम और कन्हैया दोनों वो रणभूमि को छोड़ करके एक सुंदर सी द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भैया जिस समय द्वारिकापुरी में रहने लगते हैं, उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब भगवान कन्हैया एक बार अपने कक्ष में बैठे सोच रहे थे क्या कि हम कितना निठुर निकला हूं, कितनी मैंने बातें बताई थी, आज मैंने अपने वृंदावन को कभी याद नहीं किया। अरे कैसे याद करते, इतने बेयादों में पड़ गए जो कभी हमने अपनी गोपियों की ओर नहीं देखा। अरे गोपियों की बात छोड़ो, हमने अपने माता पिता की ओर तक नहीं देखा। आज भगवान कन्हैया सोच रहे हैं, जब रो रहे हैं तो उसी समय अक्रूर के भाई उद्धव जी चले आ रहे थे।
एक बार सभी इन भैयाओं के लिए सभी लोग ताली बजा दो। हाँ सबका ताली सम्मान बजा दो किया है। एकदम से हाँ बड़े भाव से। इन्होंने सभी देव कन्याओं का यानी कि कलश वाली बहनाओं का सम्मान किया है और हमारे समस्त स्टाफ का और हमारा सभी का सम्मान किया है। कामना करते हैं प्रभु से हमेशा सुख शांति प्रदान करता रहे। आज उसी समय क्या हुआ भैया, अक्रूर के भैया उद्धव जी चले आ रहे थे। जवाब दिया कन्हैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? आप तो भगवान हो करके रो रहे हैं। और हाँ इधर उधर जो खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं तो महान कृपा होगी। पीछे वाले भैया और हाँ ध्यान दें, जो भी कलश वाली बहनाएं जो रह गई हैं, कलश वाली कन्याएं तो निकल आए, अभी वस्त्र बाकी हैं। रह गई तो चलिए। जिनको जिनको नाम मिले हैं कलश वाली कन्या को वे इधर आए जाओ, और मिल गए हुए तो कोई बात ना है। रह गई है वे दो तीन जने बच गए थे। कौन? हाँ भगवान के दरबार में कौवती कमी थोड़ी ना, चाहे कछु खाओ चाहे कछु पहनो। जिनको नाम मिले वो निकले आए कलश वाली कन्या। और हाँ इन भैया ने 2 पेटी केला के जो फली है वो लेकर के आए हैं, भगवान के प्रसाद में अर्पण कर रहे हैं। बोली सच्ची दरबार की। आज उसी समय क्या हुआ, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित, जिस समय उद्धव ने पूछा तो जवाब दिया भैया उद्धव एक बार तुम वृंदावन में चले जाओ, देख करके आओ कि हमारे उस वृंदावन की क्या हाल है। उसी समय उद्धव जी जो थे विचार किया प्रभु हमें कैसे पहचानेंगे वहां के लोग। जवाब दिया चिंता ना करो, मेरे वस्त्र पहन लो, मेरा रथ ले जाओ, मेरी मुरली ले लो, मेरा मुकुट पहन लो और चले जाओ, तुम वृंदावन में एक बार सबको समझा करके आओ। आज उसी समय क्या हुआ भक्तों, जिस समय उद्धव जी चले हैं, जब चले हैं रथ पर सवार होकर के वृंदावन की ओर चले हैं, उसी समय उस वृंदावन का वह हाल था, जो पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, घास कूड़ी थी, सब भगवान को ही याद कर रहे थे। आज जैसे ही याद किया तो हुआ ये, आज विचार किया कि सच में भगवान कन्हैया को वो लोग बहुत याद करते हैं, जो आज ये दशा है। जैसे थोड़े आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, सखियों से पूछा, जब सखियों से पूछा जवाब दिया बहना ये बताओ यहाँ से यशोदा मैया का घर कहाँ है, क्योंकि वो ग्वालनी थी जो सखियां थी। जैसे रथ को आते हुए देखा एकदम से विचार किया कि कन्हैया आ गए, और जैसे ही रथ से नीचे उतरे उद्धव जी एकदम से देखा कि जो खजाना था वो तो खाली निकला है। आज जैसे ही पूछा कि भगवान कन्हैया नहीं आए, जवाब दिया माफ करना भगवान कन्हैया ने मुझे भेजा है। जवाब दिया कि सखियों को समझा करके आना, बस ये बता दो कि मैया यशोदा का घर कहाँ पर है। आज उसी समय यशोदा मैया का पता पूछा तो एक ग्वालिनी जो थी कहने लगी सुनो उद्धव जी, तुम्हें नहीं पता जिस दिन से भगवान कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं, आज उसी दिन से जो ये नाली बहाती हुई आ रही है, ये नाली नहीं बल्कि यशोदा मैया के आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वहीं से ये दहाड़ गिरती चली आ रही है। जो ये बात सुनी है भैया एकदम से गए, जवाब दिया माँ माफ करना भगवान कन्हैया नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने भेजा है क्योंकि वो कुछ झंझटों में फंस गए हैं। मैया यशोदा ने जवाब दिया लाला कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो उसकी सगी माँ नहीं थे, क्योंकि ये तो
कोयल कागा के समान हुआ है, जन्म तो किसी और ने दिया है, पाला तो किसी और ने है, लेकिन आज प्रभु छोड़ करके चले गए, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके असली माँ बाप मिल चुके हैं। आज मैया यशोदा को जब समझाया, समझाने के बाद में फिर से गोपियों के पास गए तो क्या देखा, एक कुएं के पास में सारी सखियां इकट्ठी खड़ी हैं, तो उन भगवान कन्हैया का ही नाम ले रही थी। सुबह से शाम हो गई, धीरे धीरे दोपहर से शाम हुई, और जैसे शाम हुई तो उद्धव जी जो थे देखते रह गए। जवाब दिया कि ये कैसी लड़कियां हैं जो भगवान कन्हैया से इतना प्रेम करती हैं, और इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपने काम को और देखती नहीं है, बल्कि भगवान कन्हैया को ही याद करते हैं। आज परीक्षित महाराज इस समय ये देखा, विचार किया कि सच में हमसे ज्यादा ये गोपियों में इतना प्रेम है भगवान कन्हैया के लिए।